फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएल इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ इट। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इट का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इट का प्रयोग दो तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। एक तो इट का प्रयोग निर्जीव निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, और इट का प्रयोग यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, उनके लिए किया जाता है। और स्टूडेंट्स, और देखिए इट का प्रयोग पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी किया जाता है स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, इट का प्रयोग छोटे बच्चों यानी कि जिनका जेंडर पता नहीं रहता है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है, उनके लिए भी किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशुओं और पक्षियों के लिए किया जाता है, और बच्चों के लिए किया जाता है जिनका जेंडर मालूम नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी के रूप में किस तरह से किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप इसको देख लें निर्जीव पदार्थों के रूप में, और कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे और पशुओं पक्षियों के रूप में किस तरह से हम इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स किस तरह से हम इट का प्रयोग करेंगे। तो आप अच्छी तरह से देखिए स्टूडेंट्स। देखिए यह कलम है, यह कलम है। इट इज अ पेन। इट यह चींटी है। इट इज एन आंट। यह कुत्ता है। इट इज अ डॉग। यह उल्लू है। इट इज एन आउल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह कलम है, यानी कि कलम निर्जीव वस्तु है, तो हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। यह चींटी है, चींटी भी एक क्या है कि कीड़ा है, तो इसीलिए हम इसका इट का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए यह कुत्ता है, कुत्ता यानी कि पशु यानी कि जानवर है, जानवर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यह उल्लू है, उल्लू पक्षी है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि निर्जीव पदार्थों के लिए तो इट का प्रयोग करते हैं, साथ साथ यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, ये सब इंग्लिश के अंतर्गत जो होते हैं वो निर्जीव में आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इनको इस तरह से करते हैं। इट इज पेन, इट इज एन आंट, इट इज ए डॉग, इट इज एन आउल। तो देखिए स्टूडेंट्स, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बच्चा रो रहा है, इसका हम यूज किस तरह से करेंगे। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो द चाइल्ड, बच्चा रो रहा है। द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज। स्टूडेंट्स, या तो रोने की बीप लगा दो या क्राई लगा दो। तो क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, कॉमा जाओ, तो गो, और एंड इसे शांत करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे शांत करो, शांत करने के लिए लिखेंगे कंफोर्ट, COMFORT, कंफोर्ट। अब देखिए वो कह रहा है बच्चा रो रहा है, जाओ इसे शांत करो। अब वो किसको शांत करने के लिए कह रहा है, बच्चे को। तो बच्चे का पता नहीं चल रहा है जेंडर क्या है, तो इसके लिए हम इट लगाएंगे, इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रश्न है, भोलू के पास एक बिल्ली है, यह उजली है। तो भोलू के पास एक बिल्ली है, BHOLU, भोलू हैज अ कैट। भोलू हैज अ कैट। अब उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, भोलू हैज अ कैट। यह उजली है। अब यह उजली है, तो बिल्ली के लिए यह का प्रयोग किया गया है, तो इट। यह कैसी है, उजली है स्टूडेंट्स, कैसी है, उजली। यह उजली है, तो इट इज उजली है। तो वाइट, WHITE, वाइट, वाइट का मतलब उजली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा,
बच्चा के लिए द चाइल्ड। देखिए बच्चा रो रहा था, बच्चों बच्चा रो रहा था, तो बच्चा रो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज क्राइंग, CRYING क्राइंग, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज वह भूखा था, तो ही वाज हंग्री, UNGERY हंग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, द चाइल्ड वाज क्राइंग बिकॉज ही वाज हंग्री, यानी कि बच्चा रो रहा था क्योंकि वह भूखा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यह कलम है, यह एक निर्जीव वस्तु है, इसके लिए हमने इट लगाया। यह चींटी है, कीड़े मकोड़े भी निर्जीव है, इसके लिए इट लगाया। यह कुत्ता है, यानी कि जो पशु है, जानवर है, यह निर्जीव इट लगाया। और उल्लू, यह उल्लू है, यानी कि ये उल्लू है, यह भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। स्टूडेंट्स, जानवर जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो इंग्लिश के अंतर्गत निर्जीव में आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जब सेंटेंस में, जब वाक्य में कोई कर्ता नहीं आता है, तो क्या होता है कि हमको कर्ता बनाने के लिए जब कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करना होता है, तो इसे ही हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी इट। जैसे कि सेंटेंस में कर्ता न होने पर हम इट का प्रयोग करेंगे, कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है, तो उसे इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। अगर सेंटेंस में कर्ता न होने पर अगर कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो देखिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, यानी किसके लिए स्टूडेंट्स, समय के लिए स्टूडेंट्स, दिन के लिए, महीना के लिए, साल के लिए, तिथि के लिए, ऋतु, प्राकृतिक घटना आदि बताने के लिए किया जाता है। यानी समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, महीना बताने के लिए, साल बताने के लिए, तिथि बताने के लिए, ऋतु बताने के लिए तथा प्राकृतिक घटना बताने के लिए, यानी कि इट का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टू डिनोट टाइम, यानी कि टाइम बताने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 बजे हैं या 8:10 हुए हैं जी, टाइम बताने के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे कि 10 बजे हैं, कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, तो इट इज 10 o'clock। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बनाएंगे इनको, इट इज 10 o'clock। यहां पे लिख देंगे इट इज 10 o'clock। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8:10 हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8:10 हुए हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे इट इज कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिन मिनटों में हम, मिनटों में अगर 5 का भाग चला जाता है तो हम मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे 10, हम ऐसे लिख देंगे 10। उसके बाद लिखेंगे पास्ट 10 पास्ट, उसके बाद लिखेंगे 8, इट इज 10 पास्ट 8 o'clock। EIGHT इट। अब देखिए फ्रेंड्स, इट इज 10 पास्ट 8। तो इस तरह से हम यानी कि इसको करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टू डिनोट डे, मंथ, ईयर्स, सीजन से, यानी कि महीना, साल और ऋतु बताने के लिए किस तरह से प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, आज रविवार है, तो हम लिखेंगे इट इज संडे, इट इज संडे, TODAY टुडे। अब यह सोमवार है, तो इट इज मंडे, MONDAY मंडे। शाम है, इट इज इवनिंग, बसंत है, इट इज स्प्रिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से बनाएंगे। देखिए, मार्च का महीना है, तो इट इज
अब ऐसे नहीं लिखेंगे मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीने को ही हमें मार्च ही कहेंगे, तो इट इज मार्च, इट इज मार्च। गर्मी का दिन था, तो गर्मी के दिन को कहते हैं समर, तो गर्मी का दिन था बाज इट बाज समर, SUMMER, समर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज समर, दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, तो लिखेंगे इट बाज मिड, DAY डे, इट बाज मिड डे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2021 का वर्ष है, तो इसको लिखेंगे इट इज, चलो यहाँ को थोड़ा ऊपर लिख लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इट इज 2021। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी सुबह है, अभी सुबह है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अभी सुबह है, तो देखिए इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग नाउ, NOW नाउ। दूसरा साल था, तो लिखेंगे इट बाज सेकेंड ईयर, इट बाज सेकेंड ईयर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम बनाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, हम इनको देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा समय बताने के लिए हो गया हमारा, यानी 10 बजे, इट इज o'clock, 8:10 हुए, इट इज 8:10। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब 10 मिनट हुए हैं, कितने, 8 बजकर, तो चलो ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज रविवार है, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। सोमवार इट इज मंडे, शाम है, इट इज इवनिंग। बसंत इट इज स्प्रिंग। मार्च का महीना इट इज मार्च। गर्मी का दिन था, इट बाज समर। दोपहर का समय था, इट बाज मिड डे। 2021 का बरस है, इट इज 2021। अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ। दूसरा साल था, इट वाज सेकेंड ईयर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि ये तो थे हमारे समय बताने के लिए, ये थे हमारे दिन, महीना, साल और ऋतु बताने के लिए। अब हम आते हैं यानी कि क्या बताने के लिए, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृतिक घटना का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा जो घटना होती है, यानी प्रकृति के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं। यानी कि जो जिसे करने वाला कोई नहीं होता, जैसे कि जिन क्रियाओं को कोई मनुष्य नहीं करता है, इंसान नहीं करता है, उन क्रियाओं को जो प्रकृति के द्वारा ही होती हैं उनसे बोलते हैं प्राकृतिक घटनाएं, जो प्रकृति के द्वारा ही घटित होती हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं जैसे मान के चलो मैं कहूँ वर्षा हो रही है, कई एक बच्चे कहते हैं सर वर्षा के लिए हम इट का प्रयोग क्यों करते हैं, वर्षा के लिए इट का प्रयोग क्यों करते हैं, हवा चल रही है इसमें इट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, वर्षा हो रही है, एक प्राकृतिक घटना है स्टूडेंट्स। क्या है, प्राकृतिक घटना। तो प्राकृतिक घटना के लिए क्या करेंगे, इट लगाएंगे स्टूडेंट्स। क्या लगाएंगे, इट, यानी कि इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। हवा चल रही है स्टूडेंट्स, देखिए हवा को चलाने वाला कोई नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा चलती है। प्राकृतिक घटना होने पर यानी कि इसमें कोई समय नहीं है। देखिए वर्षा हो रही है, इसमें वर्षा होना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमको इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी इट का मतलब यानी कि जो सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। हवा चल रही है स्टूडेंट्स, हवा चल रही है, इसमें हवा को चलाने वाला कोई नहीं है, यानी कि हवा चलना ये क्या है, वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है, तो ये अपने आप चलती है। इसके लिए क्या लगाएंगे, इट इज। हवा चलना के लिए ब्लो, BLOWING, ब्लोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, हवा चल रही है यानी कि हवा प्रकृति के द्वारा चल रही है, तो इसमें क्या है, हवा चलना एक वर्ब है, तो बिलो हवा चलना हो गया। लेकिन इट का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट हम इट को मतलब यानी कि इट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और इसी को हम इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। तो देखिए इसको ही हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। बर्फ गिर रही है स्टूडेंट्स, बर्फ गिर रही है, तो देखिए बर्फ गिर रही है, तो देखिए क्या लिखेंगे, बर्फ गिरना की, बर्फ गिरना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इट इज, इट इज SOWWING,
ING। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम करते हैं, बर्फ गिर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मूसलाधार वर्षा होने के लिए क्या लगाते हैं, वर्षा होने के लिए, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इट इज। और एक बात ध्यान में रखो कि इट का प्रयोग हमेशा, यानी इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब का। तो इसीलिए हम इन सब में इट लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, तो इट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इट इज सोइंग, इट इज, तो अब क्या है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज, वर्षा होने के लिए क्या लगाएंगे, रेनिंग, रेनिंग। अब देखिए मूसलाधार वर्षा होने के लिए हम क्या करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, DOG, डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अंधेरी रात है स्टूडेंट्स, अंधेरी रात है, तो इट इज अंधेरी रात है, तो डार्क नाइट, DARK, डार्क नाइट, NIGHT, डार्क नाइट। और चांदनी रात है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज मून, मून लिट, और नाइट, NIGHT, नाइट। थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख दूं, यानी कि ये प्रयोग किया गया है इसके लिए, और ये प्रयोग किया गया है इसके लिए, और ये इसके लिए। अब अपने आप समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, यानी इट का प्रयोग दो शर्तों पर होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशुओं पक्षियों के लिए, या बच्चों के लिए जिनका जेंडर पता नहीं होता है। या फिर इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि जब वाक्य में कर्ता नहीं होता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी कि समय को बताने के लिए, दिन को बताने के लिए, महीने को बताने के लिए, साल को बताने के लिए, ऋतुओं को बताने के लिए, और प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो देखिए स्टूडेंट्स, समय हमने बताया 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock, 8:10 हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बताया। और देखिए यहाँ पे मैंने दिन, महीना, साल और ऋतुओं को बताया, और वर्षा हो रही है, यानी कि ये प्राकृतिक घटनाओं को बताया। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से, यानी कि हम निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिए या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।